है कि आप लोग कहते हैं जो मौसम चल रहा है, अगर बरसात नहीं आएगा तो धान नहीं होगा, इसलिए बदलाव जरूरी है। सरकार आपकी बेटी निशा भारती रोहिणी आचार्य है, वैसे हम भी इस बिहार की बेटी है, तो आपकी ही बेटी है, दूसरा की आपके जिला के बेटी है। में विधानसभा चुनाव में आरजेडी नहीं आया जी, क्यों नहीं आया? कुछ कारण है। बड़े बड़े लोग गए थे वो जनकपुर में धनुष उठाने के लिए, तो धनुष नहीं तोड़ पाए, लेकिन एक छोटा सा बालक जाकर के तोड़कर चलाए। हम मिलाने जा रहे हैं महारानी क्लिनिक के डॉक्टर रानी श्रीवास्तव जी से, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और पेशे से एक डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर बचपन रोग विशेषज्ञ, और आए दिन सामाजिक कार्यों को लेकर वायरल रहती हैं, अपने बातों को लेकर जो कि निडर होकर अपनी बातें रखती है, किसी भी मुद्दा पर बोलवा लीजिए, बोलने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि ये चाहती हैं कि हमारे चलते किसी को कोई कठिनाई ना हो, कोई दुख ना हो। जहाँ भी कोई याद करता है वहाँ पे इनका जाना होता है, ये जाती हैं, जो भी इनसे हो पाता है वो करती हैं। कहने का मतलब है कुल मिलाकर एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और ऐसा कार्यकर्ता जो अपने बारे में नहीं सोचकर दूसरों के बारे में सोचता है। तो हम इनका स्वागत भी कर रहे हैं और हम कामना भी कर रहे हैं कि ये आए और आकर जो बरौली विधानसभा है यहाँ पे जो बदलाव की ज़रूरत है, सब कोई चाह रहा है, बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी का जो मौसम चल रहा है, अगर बरसात नहीं आएगा तो धान नहीं होगा, इसलिए बदलाव जरूरी है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि बदलाव हो और नारियों के द्वारा हो, क्योंकि नारी से ही ये सृष्टि है, और नारी जहाँ जाती है नारी ही वो चीज़ कर सकती है, नारी जो चाहे वो कर सकती है। एक पुरुष के पीछे भी एक नारी का ही हाथ होता है। चलिए इनसे बात करते हैं कि कैसे क्या होगा। और ये आरजेडी से ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तो ये चाहती हैं कि लालू यादव जी से आरजेडी से इनको टिकट मिले, और अपना जो कंपेयर करती हैं मीसा भारती से, रोहिणी आचार्य से कैसे करती हैं, इनसे बात करते हैं। तो मैडम आपका स्वागत करते हैं। जी, सबका आपका भी स्वागत है, सारे दर्शकों का मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। मात्र 6-7 महीना बाद विधानसभा चुनाव है, क्या कहिएगा आरजेडी सुप्रीमो जो लालू जी हैं, लालू यादव जी से क्या कहिएगा? आप एक कार्यकर्ता हैं, इस नाते आपका हक भी बनता है कहने के लिए। हाँ, हम तो यही कहेंगे कि जिस प्रकार आपकी बेटी निशा भारती रोहिणी आचार्य है, वैसे हम भी इस बिहार की बेटी है, तो आपकी ही बेटी है, दूसरा की आपके जिला के बेटी है, तो आपका भी बेटी हुई। तो जिस प्रकार आप उन लोगों को टिकट दिए हुए हैं, हमको भी यहाँ से टिकट दिया जाए, एक बार हम भी चुनाव लड़कर देखते हैं। इनका कहना है कि जैसे आपकी बेटी जो छपरा से रोहिणी आचार्य जी लड़ी थी, आपकी बेटी जो मीसा भारती जी है, उस प्रकार से हम भी आपके बेटी हैं, और हमारे साथ जो भी है हम जान रहे हैं, हम चाहते हैं, हमको पता है कि हम वो चीज़ कर सकते हैं। आप हमको टिकट दीजिए, और उस टिकट पे आपके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे, और उसको हम मुंह तोड़ जवाब देकर दिखाएंगे जो हमसे लड़ने आएगा। ये बात है ना मैडम? यही बात है, क्योंकि आज बहुत दिन से देखिए तो बरौली में विधानसभा चुनाव में आरजेडी नहीं आया जी, क्यों नहीं आया? कुछ कारण है, क्योंकि यहाँ महिलाओं को वोट नहीं मिल रहा है उनको। अगर महिलाओं का वोट मिलता है तो निकल जाते, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को वोट नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे लालू जी से, या तेजस्वी यादव जी से, कि आपकी मैं भी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, और आप लोग एक बार बरौली से हमें टिकट दीजिए, और मैं लड़के दिखाती हूँ, बदलाव ला कर दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे जरूरी है महिलाओं को एकत्र करना जी। यानी उल्टा पलटू जी जो जीते हैं, किस कारण से जीते हैं? महिलाओं के वोट से जीते हैं। और महिलाओं को एकत्र करना कैसे चाहिए, वो मान लीजिए हम लोग का अच्छा, हमारे पास उसका टाइटल है कि हम किस तरह से उसको एकत्र कर सकते हैं महिलाओं को। और दूसरा बात है कि मान लीजिए कि टिकट में ये लोग ये होता है कि टिकट इधर उधर जाएगा, तो फिर वही हाल होगा कि जो पहले हुआ है। इनका जो कहना है कि कैसे किया जाता है, ये इनका एक मुहिम चालू होने वाला है, और उस मुहिम को भी हम लोग दिखाएंगे कि महिलाओं को कैसे एकत्रित किया जाता है, कैसे वोट लिया जाता है, वो चीज़ हम लोग करके दिखाएंगे। आज ये चीज़ हम लोग बनाकर सिर्फ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं कि कम से कम अगर लालू जी न सुने तो कम से कम पार्टी के लोग सुने, तो वहाँ तक इनका आवाज़ पहुँचा दें, क्योंकि ये मुहिम जो है बहुत जल्द चालू होने वाला है।
पूरे बरौली विधानसभा में घूमकर उन महिलाओं को एकत्रित किया जाएगा मैडम के द्वारा, और उनका वोट कहाँ जाएगा, अब जो पार्टी चाहेगी इनसे आकर मिले, और वो वोट वहीं जाएगा जहाँ डॉक्टर साहब चाहेंगी। तो ये चाहती हैं कि हम जहाँ पर हैं वहीं पर रहें, यानी आरजेडी के साथ में, ये उनको छोड़ना नहीं चाहती हैं। अगर वो टिकट नहीं देते हैं तो मैडम उसके बाद क्या कीजिएगा? देखिए, अगर वो टिकट नहीं देते हैं, बड़े बड़े लोग हैं उनके पास, तो ये जानते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े लोग गए थे वो जनकपुर में धनुष उठाने के लिए, तो धनुष नहीं तोड़ पाए, लेकिन एक छोटा सा बालक जाकर के तोड़कर चला आया। तो वही हाल होता है। हम गरीब परिवार से है, हमारे पास ये नहीं है कि हमारे पास बैंक बैलेंस है, हम वोट में खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं। हमको पैसा नहीं है, हमें गरीब बेटी है, और गरीब के हम सेवा करते हैं। आप लोग देखते हैं ना कि कहीं भी कितना हो भी रात के मेरे पास कहीं से भी फोन आ जाता है कि मैडम जी यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, हम वहाँ रोड पर हाजिर हो जाते हैं, अपने जान को त्याग कर वहाँ चले जाते हैं। कहीं भी आग लगता है, आप भी कई गो में गए हैं, देखे हैं, वहाँ भी पहुँच जाते हैं। या किसी पर कोई भी कहीं भी हमको बुलाया जाता है, हम वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर वो टिकट हमको नहीं देंगे, बाई चांस नहीं देंगे, हम निर्दलीय से लड़ेंगे, क्योंकि लेकिन लड़ेंगे, क्योंकि लड़कर हम अपना ताकत दिखाएंगे कि मेरे अंदर ताकत कितना है। कि आप लोग कहते हैं सशक्तिकरण के बारे में, तो एक सती के अंदर कितना ताकत होती है कि जो आपके बराबरी को भी आगे बढ़ाकर दिखा सकती है, वो हम आज काम करके दिखाएंगे, लेकिन लड़ेंगे तो लड़ेंगे। अच्छा मैडम, दूसरा पार्टी अगर टिकट दे तो लीजिएगा कि नहीं? नहीं, नहीं लेंगे। तो अगर तो कोई देने के लिए सोच रहा होगा तो नहीं देगा फिर? वो कोई बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि दूसरा पार्टी में अभी आरजेडी वाला हमको वो करेगा, उसके बाद ना हम सोचेंगे। अभी हम कुछ कैसे सोच सकते हैं, हम बोल सकते हैं, काहे बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद है कि हम निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, निर्दलीय भी लड़कर हम दिखा सकते हैं। लड़ा जाए, अगर टिकट नहीं मिलता निर्दलीय लड़ा जाए, वो तो हम पक्का लड़ेंगे। इसके लिए कुछ भी जो देखिए, जो हम ठान लेते हैं ना, वो हम करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं है पैदल घूमिए गाँव, ऐसा नहीं, हमारा पैर भगवान सलामत रखे हैं ना, हम पैर से अपने एक एक गाँव में हम घूम घूम कर दिखाएंगे, लेकिन घूमेंगे। आपके पास तो ऐसा शक्ति है कि आप जब चलती हैं तो हम जहाँ भी गए हैं, जिस आयोजन में गए हैं, एक साइड सब आप ही के लोग होते हैं। हाँ, तो यही तो यही तो मेरे अंदर शक्ति का एक स्वरूप है कि देखिए कि हमारे अंदर कितना मतलब शक्ति है कि जो हम नारियों को इकट्ठा करके चलते हैं। यही तो हमारा सबसे मेन है। देखिए, जातिवादी करके, ठीक है, वोट नहीं पाया जाता है। आजकल के इलेक्शन में क्या हो गया है, तो जातिवादी, धर्म पर चर्चा, ये सब हमको मतलब नहीं रहता है। हमको हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, हमको जब जिसको जरूरत पड़ती है फोन करता है, उसके हम फंक्शन में जरूर पहुंचते हैं। हमको जाति से कुछ मतलब नहीं रहती है।